क्वेश्चन गिवन है 4.10 दो चल कुंडली कैलोमीटर वैल्यूमीटर मीटर m1 m2 के विवरण से दिए गए हैं, जहां पर r1 a1 r2 a2 की वैल्यू और v1 v2 की वैल्यू दी गई है। इसमें जो पार्ट ए से पूछा है m2 a1 m1 की धारा सुधारिका, पार्ट बी m2 a1 m1 की वोल्टता सुधारिका का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें लिखने पहले इसकी जो वैल्यू गिवन है पहले उसको लिखते हैं। क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है उसको हमने पहले लिख लिया कि r1 इक्वल टू इतना दिया m1 a1 b1 r2 n2 a2 और b2 जो दिया गया है वो लिख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो बोला है क्वेश्चन में दैट इज k इक्वल टू यानी कि दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान होगा। ठीक है, क्या होगा? समान होगा। हम क्या जानते हैं, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमसे इसका पार्ट ए पूछा गया तो उसने बोला कि दोनों m1 m2 a1 m1 की धारा सुधारिका का अनुपात बताना है। ठीक है, धारा सुधारिका का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर धारा सुधारिका का फार्मूला होता है दैट इज IS इक्वल टू NAB अपॉन K। ठीक है, तो ये वैल्यू चेंज होगी कैसे? अगर मान लो मीटर m2 के लिए निकाले तो हम IS2 लिखेंगे और मीटर m1 मीटर के लिए निकाले तो NAB यानी कि IS1 लिखेंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। m1 के लिए क्या हो जाएगा? IS1 हुआ IS1। ठीक है, क्या हो जाएगा? n1 a1 b1 अपॉन K बस। ठीक है, इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं और सिमिलरली m2 के लिए निकालेंगे। m2 के लिए IS2 इक्वल टू n2 a2 b2 अपॉन K2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? m2 का m1 से अनुपात यानी IS2 ऊपर रहेगा IS1 नीचे रहेगा। ठीक है, तो m2 a1 m1 की धारा सुधारिका का मान क्या होगा? IS2 अपॉन IS1। ठीक है, इक्वल टू IS2 वैल्यू जो था क्या था? n2 a2 b2 अपॉन K2। इसके अपॉन क्या होगा? IS2 वैल्यू यानी कि n1 a1 b1 और अपॉन K बस। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं क्वेश्चन को बोला है कि इसके जो स्प्रिंग नियतांक आपस में बराबर होंगे एंड K2 a2 K2 और K1 ठीक है आपस में बराबर यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा? n2 a2 b2 अपॉन n1 a1 और b1। ठीक है, तो IS2 और IS2 अपॉन IS1 में यहाँ पर n2 a2 b2 और n1 a1 और b1 की इतनी वैल्यूज हमने इसको कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे कैंसिल होगा। ठीक है, 7 टाइम्स से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, से 1 और ये से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? ये सब कैंसिल आउट हो गए हैं तो बचेगा क्या? 42 अपॉन 30। ठीक है, 42 अपॉन 30। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे IS2 अपॉन IS1। ठीक है, इक्वल टू इसको हम करेंगे 1 टाइम्स हो जाएगा, बचेगा 12 यानी कि IS2 अपॉन IS1 इक्वल टू 1.4। तो इस तरीके से पार्ट ए जो है इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, फाइनल आंसर हो गया पार्ट ए का। पार्ट बी में से पूछा क्या है? इसमें वोल्टेज का सुधारिका का अनुपात पूछा। ठीक है, इसका पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी वोल्टेज का सुधारिका का जो फार्मूला होता है क्या होता है? इसमें अगर बीएस निकालें जनरल फार्मूला तो होता है n ba अपॉन में k और r। ठीक है, k और r ये जनरल फार्मूला होता है। क्या होता है? जनरल फार्मूला। ठीक है, तो हम जानते हैं b1 क्या होगा? b1 क्या हो जाएगा? n1 हो जाएगा, b1 होगा। ठीक है, a1 होगा अपॉन में k1 r1। ठीक है, सिमिलरली b2 क्या होगा? b2 इक्वल क्या हो जाएगा? n2 b2 a2 अपॉन में k2 r2। ठीक है, k2 r2। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या पूछा गया? m2 और m1 का रेशियो पूछा गया। पहले b2 आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? b2 अपॉन में bs1। ठीक है, b2 अपॉन में bs1 यानी कि इतनी वैल्यू अपॉन इतनी वैल्यू यानी कि n1 b1 a1 अपॉन में k2 r2। इसके ऊपर अपॉन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यानी कि n1 b1 a1 अपॉन में k1 r। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रहेगा k2 b2 से। ठीक है, क्योंकि b2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हम जानते हैं k1 k2 वैल्यू सेम है तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये घूम करके ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम सही लिख सकते हैं n2 b2 a2 अपॉन में r2 बचेगा अपॉन में n1 b1 a1 अपॉन में r1। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये r1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा? bs2 अपॉन में bs1। ठीक है, bs2 इक्वल टू bs1 इक्वल क्या मिल जाएगा? ये r1 ऊपर मल्टीप्लाई r1 n2 b2 a2 अपॉन में r2 कैसे रहेगा? तो r2 n1 b1 a1। ठीक, जो वैल्यू गिवन है उसी वैल्यू को करके इसको सॉल्व करने वाले। ठीक, तो वैल्यू रख देते हैं। अब सेम इसको सॉल्व करेंगे a1 टाइम्स a2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली a1 टाइम्स a2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमको मिलेगा क्या? bs2 अपॉन में bs1 ठीक है, इक्वल मिल जाएगा 10 अपॉन में 14 10 अपॉन 14 into 42 अपॉन 30। ठीक है, तो इसमें कैंसिल करेंगे ये 3 टाइम्स में ये 1 टाइम और ये 3 टाइम्स से 3 कैंसिल यानी कि हम क्या मिलेगा? bs2 इक्वल टू bs1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? सब कैंसिल आउट होकर हमको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पार्ट का आंसर मिलेगा। ठीक है, m1 m2 और m1 के धारा सुधारिका का अनुपात हमको इतना मिला 1.4 और उनके जो वोल्टेज का सुधारिका है उनका अनुपात मिला 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म हो गया।